मेरे संपर्क में एक बहन जी धार्मिक थी, लेकिन वो कहती थी महाराज जी आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, लगता है बस कुछ मत करो कुछ मत करो कुछ मत करो। मेरे ख्याल से वो एक प्रकार का डिप्रेशन था। मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसे करने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम ना अपने परिवार को अच्छे से संभाल पाओगे और न ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। हमें इन दोनों में अपने आप को संभालने के लिए अंदर का उत्साह रखना जरूरी है। मैंने उसे भावना योग करने की प्रेरणा दी और भावना योग करने के बाद मैंने उसे एक अलग से कमांड दिया कि हमेशा बोलो मुझे उद्यमी बनना है, मुझे क्रियाशील रहना है, मुझे उद्यमी बनना है, मुझे क्रियाशील रहना है, अपना काम अपने तरीके से करना है। ये 3 कमांड मैंने दिया। उद्यमी बनना है, क्रियाशील रहना है, अपना काम अपने तरीके से करना है। आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे। वो संपूर्ण भावना योग को करे, प्रवचन भी सुने और ये काम करे। आए तो अब की बार जब वो आई तो चेहरा ही एकदम खिला हुआ और उसका कहना था महाराज जो हमारा उत्साह समाप्त सा हो गया था फिर से जग गया और तब से मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ, अंदर से आनंद आता है। पहले काम मुझे बोझ लगता था, अब लगता है कोई बड़ा से बड़ा काम मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। अकर्मण्य व्यक्ति को छोटा सा काम भी बोझ लगेगा और कर्मठ व्यक्ति बड़े से बड़े काम को भी कुशलतापूर्वक कर लेगा। हम कैसे करते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। आप एक ही काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक काम जो आप कर रहे हैं वो आपकी मजबूरी बन जाती है और कई बार उस काम को आप एंजॉय करते हैं। कर्मठ व्यक्ति हर काम को एंजॉय करता है, अकर्मण्य व्यक्ति या तो काम करता नहीं और करता भी है तो वह उसको एक मजबूरी की तरह देखता है। आप लोगों को वो कहानी याद होगी कि एक जगह मंदिर बन रहा था, पत्थर का मंदिर बन रहा था। एक संत उधर से गुजरे, देखा एक मजदूर काम कर रहा था, वो उसके पास गए, पूछा भैया क्या कर रहे हो। उसने बड़ी बेरुखी से संत को देखा और घूरते हुए कहा दिखता नहीं अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। दिखता नहीं अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। संत मुस्कुराकर आगे बढ़े, थोड़ा आगे गए, एक दूसरा मजदूर वही काम कर रहा था, उससे पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो। उसने बेबसी से कहा पेट पाल रहा हूँ। उसकी मुद्रा में व्यवस्था थी, अब परिवार चलाना है, पेट पालना है, मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी, यह उसका भाव था। संत आगे बढ़े, तीसरा व्यक्ति वही काम कर रहा था लेकिन अपना काम करते करते वह प्रभु के गीत गुनगुना रहा था, उसके चेहरे पर आनंद के भाव उमड़ रहे थे। संत वहाँ पहुँचे, उससे पूछा भैया क्या कर रहे हो। उसने प्रसन्नतापूर्वक संत का अभिवादन करते हुए जवाब दिया गुरुदेव मंदिर बना रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। पहले के जवाब में बेरुखी थी, दूसरी में बेबसी और तीसरे में आलाद। अकर्मण्य व्यक्ति बेरुखी से जिएगा, बेबसी में जिएगा, लेकिन कर्मण्य व्यक्ति कर्मठ व्यक्ति हर पल आलाद और आनंद से जीता है। उसका कर्म ही उसकी पूजा बन जाती है, वो उत्साहित होता है। उसने कहा कि महाराज मुझे हर काम पहले बोझ लगने लगा था, लगता था ये सब कौन करे, लेकिन अब लगता है कि ये सब मेरे लिए बहुत आसान है और मैं इनमें आनंदित होती हूँ। चाहे घर का काम हो, परिवार का काम हो, समाज का काम हो अथवा अपने धर्म साधन का काम। जब से मैंने भावना योग करना शुरू किया मेरी दिशा बदल गई। आप कर सकते हैं। एक युवक जिसने कहा कि महाराज उसको कुछ पिताजी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण कुछ दिनों से पिताजी का काम धाम सब बंद हो गया था, इसका विपरीत असर बेटे पे पड़ा। वो थोड़े से अवसाद से ग्रसित हुआ, अवसाद में व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है और मेरे पास आया, बोला महाराज जी मन में बड़ा उचाट उचाट सा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। वो इंजीनियरिंग का छात्र था, IIT कर रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो आपके धनबाद में था, धनबाद से IIT कर रहा था। बोले महाराज जी काम करने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आप किसके लिए करें, क्या करें, क्यों करें महाराज क्या करें।
मैंने उसको बोला कि तुम भावना योग करो, और भावना योग करने के बाद मैंने उसे यही दो अलग से कमांड दिया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उनके साथ साथ दो कमांड और दो कि मुझे अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है, मुझे अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है, मुझे उद्देश्य को पूर्ण करना है और अपनी उपलब्धियों से परिवार का गौरव बढ़ाना है। ये दो कमांड अलग से दो। अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है और अपने उपलब्धियों से परिवार का गौरव बढ़ाना है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उसने इसको फॉलो किया और उसने देखा, दोबारा आया, अच्छे से पास भी हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए। अब तो उसका प्लेसमेंट भी हो गया एक बहुत बड़ी कंपनी में और बहुत खुशी के साथ जीवन जी रहा है। पहले जो एकदम मुरझाया हुआ मुँह लेकर के आया था, खिला कमल बन करके आ गया और आज अपने जीवन में उतना ही आनंद, उतना ही उत्साह। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।